अस्थमा के बारे में तो आप जानते होंगे, काफी परेशान करने वाली बीमारी है। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अस्थमा को पूरी तरह कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर कोई मरीज ऐसा है जिसको नया अस्थमा है, अभी अभी हुआ है, साल 2 साल 4 साल 5 साल तक की गारंटी मैं लेता हूं कि अगर 5 साल से भी अगर अस्थमा का पेशेंट है ना, 5 साल तक जो है कि उसको हो गया है, अस्थमा का मरीज हुए, तो मैं ये दवा बताऊंगा उससे ठीक हो जाएगा, कुछ तरीका बताऊंगा उससे ठीक हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर अस्थमा के पुराने मरीज हैं तो उनको भी मैं दवा बताऊंगा एकदम कम पैसों में, एकदम कम पैसों में हमेशा कंट्रोल रहेगी, है ना, हमेशा कंट्रोल रहेगा। अस्थमा जब वो पुरानी हो जाती है, देखिए आप YouTube पे कई एक वीडियो देख सकते हैं, जड़ से खत्म हो जाए, ये है वो है, पर जड़ से खत्म नहीं होगी। पुरानी अगर अस्थमा हो गई है ना, किसी को अस्थमा की डिजीज जो है पुरानी हो गई है ना, तो फिर वो खत्म पूरी तरह नहीं होने वाली है, ये कंफर्म है। ये मैं आपको झूठ बोल दूं कि नहीं इस दवा से खत्म हो जाएगी, तो खत्म नहीं होगी। हाँ, कौन सी खत्म होगी? कि जो नया अस्थमा का पेशेंट है ना, नया अस्थमा का मरीज है, वो 5 साल तक का अगर मरीज है तो मैं दवा बताऊंगा उससे ठीक हो जाएगी। अस्थमा का अंत तुरंत, मेरा ये टाइटल है, तो एकदम तुरंत होगा ही, इसमें घबराना नहीं है। वीडियो को अच्छे से समझिए। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर ही करना है, और नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, अस्थमा के मरीजों में होता क्या है। अस्थमा के मरीज सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ये जान लीजिए। बेटनिसोल, डेक्सोना, स्टेरॉइड खाते हैं, अस्थालिन, डेरिफाइलिन, ठीक है, यही दवा लोग खाते हैं। सल्बूटामोल कंपोजिशन होता है, सस्ते में मिल जाता है, 1 से 2 रुपए में मिल जाता है ना। 1 दिन की दवा हो जाती है 1 से 2 रुपए में, तो आसानी से मिल जाती है। बट उसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये जो आपका लंग्स जो होता है उसको भी ये गला देता है। और स्टेरॉइड खाने से क्या होता है, स्टेरॉइड का तो काफी नुकसान है। देखिए स्टेरॉइड का नुकसान है, बट देखिए कैसे नुकसान नहीं होगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि स्टेरॉइड संजीवनी बूटी से कम नहीं है, ठीक है, ये मेरा टाइटल है, स्टेरॉइड संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बट आपको ये जानना पड़ेगा ना कि स्टेरॉइड कितने दिन खाना है, कब खाना है। आपको तो आसानी से मिल जाता है, 1 रुपए में मिल जाती है बेटनिसोल, है ना, 2 रुपए में मिल जाती है, पूरी 1 दिन की दवा हो जाती है 1 से 2 रुपए में। तो आपको लगता है कि इससे ज्यादा कुछ अच्छा है ही नहीं, ठीक, जबकि ये गलत है। आपको जो है कभी भी जो है ये बेटनिसोल, डेक्सोना और अस्थालिन, डेरिफाइलिन नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कुछ दिन आप देखेंगे अस्थमा के मरीज को, जिन पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है जो रेगुलर खा रहे हैं, थोड़े दिन बाद क्या होता है उनके शरीर में खून ही नहीं बनता है, ठीक, उनका जो है कि ब्लड एकदम कम हो जाता है, और जो है ब्लड कम हो जाता है, शरीर फूलने लगता है, और फिर और जो है कि जोड़ हो जाता है। ये समस्या जो है और तेजी से जो है कि उभर के वापस आती है। इसलिए अस्थमा के पेशेंट को ये गलती नहीं करना है। ये कॉम्बिनेशन जो है आप देख लीजिएगा, बेटनिसोल, डेक्सोना, डेरिफाइलिन और सल्बूटामोल आपको नहीं खाना है। मैं उससे बेहतर दवा बताता हूं ना, एक ही दवा बताऊंगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही दवा बताऊंगा, एक ही दवा से जो है पूरी तरह आपका कंट्रोल रहेगा। देखिए पुरानी अस्थमा हो गई है तो खत्म तो नहीं होगी, पर कंट्रोल पूरी तरह रहेगा। चलिए, हाँ, अब हम लोग समझते हैं कि अस्थमा की ट्रीटमेंट को। अस्थमा का मरीज अगर आपके पास कोई आ गया है तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। क्विक रिस्पॉन्स चाहिए आपको। अस्थमा के मरीज हैं, तुरंत उनको आपको ठीक करना है ना। बहुत अच्छे अच्छे जो है डॉक्टरों से भी दिखा के आ गए हैं, उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहे हैं, तो कैसे ठीक होंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप उनका चेस्ट साउंड सुनेंगे, ठीक है। स्टैथू उठाइए और चेस्ट साउंड सुनिए। चेस्ट साउंड में अगर ज्यादा घरघराहट टाइप की आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कफ जो है उनको ज्यादा बन गया है और सीने में जम रहा है, ठीक है। अगर एकदम साए साए सनसनाहट की आवाज आ रही है तो ये ऐसा है कि कफ सूख गया है, ठीक, ये चीजें होती हैं। तो अब आप ऐसे करेंगे, ये तो पहले आपने डायग्नोस कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है कि एस्नोफिलिया का टेस्ट जरूर कराना है। बहुत टेस्ट की जरूरत नहीं है इसमें, ओनली सीबीसी और चेस्ट एक्सरे, कंप्लीट ब्लड काउंट और चेस्ट एक्सरे।
चेस्ट एक्सरे में आपको देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा चेस्ट एक्सरे से कि क्या स्थिति है अभी लंग्स की, ठीक है। उस चीज को आप देख लीजिए। और मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ चेस्ट एक्सरे के ऊपर, चेस्ट एक्सरे के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है कि चेस्ट एक्सरे को देखेंगे। सीबीसी के ऊपर मैंने बनाया है, बट एक बार और डिटेल में बनाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप जैसे भी डॉक्टर हैं, आपको 10 गुना बेहतर डॉक्टर बनाने का संकल्प मेरा है। बट आपको करना क्या है, आपको 10 मिनट केवल रोज मेरे साथ जुड़ जाना है। चलिए, तो आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सीबीसी करा लिया आपने, एस्नोफिलिया उनका अगर बढ़ा हुआ है, सीबीसी करा लिया, अगर एस्नोफिलिया उनका बढ़ा हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करना है। सीबीसी में आप देखेंगे कि ईएसआर टीएलसी उनका बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अब हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट को समझिए, सबसे मेन चीज है ट्रीटमेंट। 5 दिन में अस्थमा को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे आप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक का सेलेक्ट करना है। देखिए 1.5 ग्राम भी आप लगा सकते हैं, सेप्टेक्सोन सल्वेक्टम, ठीक है। मोनोसेफ एसबी तो ज्यादा बेहतर वर्क रहेगा ना पेशेंट के साथ, जिसको ज्यादा कंडीशन जो है जिसका सही नहीं है ना, उसके साथ, उसके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, है ना। बट ये है कि अगर पेशेंट का आप इलाज कम पैसों में चाह रहे हैं तो मोनोसेफ इंजेक्शन आप सेलेक्ट करिए 1 ग्राम, ठीक है। उसके साथ आप क्या करेंगे, एक डेरिफाइलिन मिलाएंगे, है ना, डेरिफाइलिन एम्पुल मिला देंगे और उसमें 0.5 ml डेक्सोना मिलाएंगे। अब यहीं पर रुक जाइए, मिलाने से पहले इस चीज को समझ लीजिए। अगर पेशेंट का बीपी लो हो तभी डेक्सोना 0.5 देना है, अगर नहीं बीपी लो हो तो कोई भी स्टेरॉइड आपको नहीं देना है। बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो कोई भी स्टेरॉइड इसमें नहीं देना है, ना डेक्सोना ना बेटनीसोल, ठीक है। मोनोसेफ क्या करेंगे, मोनोसेफ और डेरिफाइलिन को आप सुबह शाम करेंगे, 2 टाइम सुबह शाम, 5 दिन के लिए आप पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देना है, मोन्टर एलसी, मोन्टर एलसी, ठीक है। मोन्टर एलसी ये दवा है, इसको 1 गोली रोज आप रात में देंगे। देखिए अच्छे ब्रांड का ही दवा आप सेलेक्ट करें। आप समझ रहे होंगे, कोड भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप अपने भाषा में समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छे ब्रांड का ही दवा सेलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट मरीज को मिलेगा, ठीक, ये आप समझिए। इसके बाद आपको क्या देना है, इसके बाद आपको सिरप देना है। तो क्या देना है सिरप? देखिए इसमें अस्थमा के मरीज में जब पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसा होता है कि कंडीशन ऐसा हो कि आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, ठीक है, तो आप इसमें एलेक्स और डीएक्स दोनों सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एकदम आजमाया हुआ फॉर्मूला है, इसमें आजमा के देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसी पेशेंट का खांसी नहीं ठीक हो रहा है, इसको आजमा के देखिए, निश्चित ही रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एलेक्स और डीएक्स दोनों जो है आप साथ में आप दे दीजिए उनको। 10 ml 3 बार आप कर सकते हैं, ठीक है, 10 ml 3 बार करेंगे। हाँ, बट एक चीज और समझने की जरूरत है इसमें, लीवोसल्बुटामोल से कभी कभी क्या होता है, किसी पेशेंट को कपकपी टाइप की होने लगती है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उनको जो है कि एलएस बंद कर देंगे, ठीक, लीवोसल्बुटामोल को बंद कर देंगे, ठीक है। केवल डीएक्स सिरप आप उनको चलाएंगे अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तब, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, या उसका आप डोज कम कर देंगे एलएस का, जो आप 10 ml दे रहे थे एलएस को, उसको आप कम कर देंगे, 5 ml 7.5 ml कर देंगे, 10 ml कर देंगे। और सल्बुटामोल पहले से लोग खाते आ रहे हैं, है ना, तो कपकपी तो होती ही होती है, ठीक। ज्यादा परेशानी हो तभी डोज को आपको कम करना है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपको क्या देना है, इसके बाद आपको एक गैस की दवा देनी है, ठीक, पेंटोप डीएसआर, ठीक है, पेंटोप डीएसआर एक आप गैस की दवा दे देंगे, सब फ्रेश दवाइयां दें, ठीक। और इसमें आपको कोई दवा अलग से देने की जरूरत नहीं, 5 दिन का ट्रीटमेंट चलाइए, ठीक है। 5 दिन में मरीज को जरूर ही रिलीफ मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अस्थमा का नया मरीज है, ठीक है, हमने बताया हुआ था। देखिए, और इसके साथ इसमें क्या करना है, अगर पेशेंट दवा को आप जो है 3 बार देंगे, सुबह दोपहर रात, इसको 3 पप, 2 से 3 पप बोलिएगा उनको लेने के लिए, और 3 बार देंगे, ठीक है। जब कंट्रोल हो जाता है तो इन दवाइयों को बंद कर देंगे, ठीक। उसके बाद केवल ये पंप इनका चलता रहेगा। और देखिए पुराना अस्थमा हो गया है तो पूरी तरह खत्म तो होगा नहीं, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हाँ, जिस पेशेंट को नया है, ठीक है, नया अस्थमा की समस्या है, उसको क्या करना है, कि ये दवा जो है 5 दिन चलाने के बाद पंप वगैरह नहीं देना है, उनका क्या करना है कि
आपको जो है कि टेस्ट करवा लेना है, ठीक है। एलर्जी टेस्ट करवा लेंगे तो एलर्जी का कारण पता चल जाएगा, किस वजह से एलर्जी हो रही है, और इस एलर्जी की वजह से इनको ये अस्थमा की समस्या हो रही है, तो वहीं पे बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ये तरीका था अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट करने का और अस्थमा के पेशेंट को क्योर करने का। चलिए, पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसमें हमने क्या लिखा है, बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में लिखा हुआ है, जो सॉलिड एकदम फॉर्मूला बताया हुआ है। ये जो अभी मैंने आपको ये अस्थमा के ट्रीटमेंट को बताया, उसी का एक छोटा सा नमूना है। इससे भी बेहतर ट्रीटमेंट हमने उसमें लिखा हुआ है, और सर्टिफाइड फॉर्मूला लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है 100% वर्क करने वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। और वीडियो लेक्चर भी उसमें साथ में ऐड हुए हैं। कुछ वीडियो लेक्चर उसमें हैं, और हर एक 10 से 12 दिन में जो है कि वीडियो लेक्चर कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड होता रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लेना चाहते हैं मेरा बुक और पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स, तो आप जो है मुझे मैसेज करेंगे इस नंबर पर। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, बुक लिखकर मैसेज करेंगे, ओनली बुक। आपको स्कैनर दिया जाएगा, आपको पेमेंट करना होगा, और आप फिर मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। आप डॉक्टर आशुतोष रंजन के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और पेमेंट कितने बार करना है, केवल एक ही बार ये पेमेंट आपसे लिया जाएगा, और टोटल जनरल टॉपिक कवर किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और न्यू व्यूअर आप मेरे हैं तो सब्सक्राइब जरूर ही करना है। और इससे भी अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे YouTube चैनल पर डले हुए हैं, एक बार मेरे YouTube चैनल को जरूर विजिट करेंगे। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो कमेंट करते हैं और कि सर इसका टॉपिक बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, एक बार थोड़ा मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि मैं आप जो कमेंट कर रहे हैं उस चीज़ का मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, और उसमें ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है। तो एक बार मेरे चैनल को जरूर ही विजिट करें। धन्यवाद।